राधे। मैं दम्भ की तपस्या विष्णु द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान सुनाना चाहता हूँ। इसके पश्चात सनत कुमार जी जलंधर की उत्पत्ति से लेकर वध तक का प्रसंग सुनाते हुए व्यास जी से बोले कि शंखचूड़ नामक एक शक्तिशाली दानव था जो देव मुनि सभी को कष्ट देने वाला था। शिव जी ने उसका वध कर दिया। अब उसी प्रसंग में आगे सुनो। ब्रह्मा मारीच के पुत्र कश्यप हुए। मारीच के पुत्र कश्यप हुए। वे परम तपसी मननशील एवं विद्या संपन्न थे। दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कच्छप ऋषि से किया। कच्छप ऋषि की एक पत्नी का नाम दनु था, जो परम रूपवती व सौभाग्यवती थी। दनु के कई महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें से एक का नाम विप्रचित था, जो महान पराक्रमी था, और उनके दंभ नाम का पुत्र हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा परम विष्णु भक्त था। दंभ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो शुक्राचार्य को गुरु मानकर उनसे दीक्षा ले पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगा। कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसे 1,00,000 वर्ष बीत गए। 1,00,000 वर्ष। अरे उसके शरीर से एक तेज पुंज निकलने लगा, जिससे देव दानव मनुष्य एवं दिशाएं संपित होने लगीं। तब इंद्रादि देवता ब्रह्मा की शरण में गए और उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर सबको साथ ले विष्णु जी के पास गए और उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की एवं दीन भाव से बोले, हे शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा कीजिए। अरे उनकी स्तुति से प्रसन्न हो रमापत भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, अरे तुम लोग भयभीत मत हो, किसी अशुभ की अंश का मत करो। ये तेज दंभ नामक दानव की तपस्या का है। मैं उसे वरदान देके शांत कर दूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता शांत हो गए एवं धार्य धारण कर शुभधाम को लौट गए। देवता इधर भगवान अच्युत दंभ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ, वर मांगो तुम। तब वो प्रसन्न हो भगवान के चरणों में गिर पड़ा एवं विनीत हो भगवान की स्तुति करने लगा कि हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करो। मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो, जितेंद्र त्रिलोक जयी हो, देवताओं से अपराजय हो। भगवान विष्णु उसे वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। मनोरथ पूर्ण होने पर दंभ भी भगवान विष्णु को प्रणाम कर घर को लौट गया। कुछ दिन बीतते उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अरे उसके गर्भ में राधिका जी द्वारा शापित गोप सुदामा ही था। दंभ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दंभ ने
अनेक मुनियों को बुला के बालक का जातक संस्कार कराया एवं उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ वह अत्यंत तेजस्वी था एवं अपनी बाल सुलभ पीड़ा से माता पिता को हर्षित करने लगा। बड़ा होने पर शंखचूड़ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए एवं दान वेंद्र से वर मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने यथास्थ कहकर उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो मंगलकारी था। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम बद्रीवन जाओ और वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्यारत है, अरे उसके साथ विवाह करो। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ ने ब्रह्मा प्रदत्त कवच गले में धारण किया एवं वहीं से बद्रीवन को प्रस्थान कर दिया चल दिए जहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही थी। वहाँ जाके तुलसी को प्रसन्न कर ब्रह्मा जी के कहने से उससे विवाह किया एवं अपने पिता के स्थान को चला गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहूँगा। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर करो, सपोर्ट करो मुझे।